अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल डीबी वाला। आज इस वीडियो में हम एसक्यूएल की डिलीट स्टेटमेंट के बारे में देखेंगे। डिलीट स्टेटमेंट भी इंसर्ट और अपडेट स्टेटमेंट की तरह डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का ही पार्ट होती है, जिन्हें हम डीएमएल स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं। दोस्तों, मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में इंसर्ट और अपडेट के बारे में आपको अच्छे तरीके से बता चुका हूँ। डिलीट स्टेटमेंट भी हमारी डीएमएल स्टेटमेंट का ही पार्ट होती है। टेबल में रोज़ को रिमूव करने के लिए डिलीट स्टेटमेंट को यूज़ किया जाता है। जब हमारे पास टेबल में अनवांटेड डाटा या अननेसेसरी डाटा आ जाए या इस टाइप का डाटा जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो ऐसी रोज़ को हम डिलीट कर देते हैं। ये स्टेटमेंट इतनी पावरफुल होती है कि एक सिंगल डिलीट की स्टेटमेंट से टेबल में मौजूद सारा का सारा डाटा रिमूव हो सकता है। इसलिए इस स्टेटमेंट को बहुत एहतियात से यूज़ किया जाता है। दोस्तों, हम टेबल की सारी रोज़ यानी सारा डाटा रिमूव करना चाहें तो भी कर सकते हैं, और अगर हम कोई स्पेसिफिक रोज़ डिलीट करना चाहें तो इसमें वेयर क्लॉज का यूज़ करते हुए वो भी कर सकते हैं। डाटा एंट्री करते हुए यूज़र से काफ़ी मिस्टेक हो जाती हैं। हम देखते हैं कि यूज़र जब ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हों तो कुछ चीज़ें उनसे बाय मिस्टेक को फ़ोन नंबर्स गलत हो जाते हैं, या वो अपना ईमेल आईडी गलत लिख देते हैं, या CNIC गलत डाल देते हैं। तो ऐसी रोज़ को डिलीट की कमांड से बड़ी आसानी से रिमूव किया जाता है। इससे टेबल की हेल्थ भी बहुत अच्छी रहती है और डाटाबेस की ओवरऑल परफॉर्मेंस भी बेहतर रहती है। सो लेट्स लर्न फ्यू डिलीट स्टेटमेंट्स एंड सी हाउ इट वर्क्स इन डिफरेंट सिनेरियोज। मैं एसक्यूएल से कनेक्ट हो जाता हूँ। एसक्यूएल पे आइकॉन पे राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं और मैं स्क्वाड के यूज़र से कनेक्ट हो जाता हूँ। सो दोस्तों, अगर हमने देखना हो कि हमारे स्कीमा में कौन से टेबल मौजूद हैं तो हम करते हैं सिलेक्ट फ्रॉम टैब। सो हमने देखा कि हमारे पास स्कॉट के इस यूज़र में डिपार्टमेंट, EPT, एम्प, बोनस, सेल ग्रेड, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट का टेबल मौजूद है। आज हम डिलीट की स्टेटमेंट को डिपार्टमेंट के टेबल के लिए यूज़ करते हैं। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि डिस्क्राइब करवा लेते हैं डिपार्टमेंट के टेबल को, DESCDEP। सो हमारे पास डिपार्टमेंट का टेबल के अंदर जो कॉलम्स हैं वो डिस्प्ले हो गए हैं। डिपार्टमेंट नंबर है, डी नेम है और लोकेशन LOC है। अब हम देखते हैं कि इसमें डाटा कौन सा मौजूद है, तो हम करते हैं सेलेक्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट। सो हमने देखा कि हमारे पास डिपार्टमेंट 10, 20 से लेके 80 तक डिपार्टमेंट नंबर्स मौजूद हैं। डिपार्टमेंट के नेम्स हैं, अकाउंटिंग, ऑपरेशन, शिपमेंट, डेवलपमेंट और उनकी वेरियस लोकेशंस हैं। सो गाइस, हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले डिपार्टमेंट नंबर 80 को रिमूव करते हैं। सो हम लिखेंगे डिलीट फ्रॉम, जिस टेबल से डाटा डिलीट करना हो उसका नाम यानी डिपार्टमेंट, DEPARTMENT डिपार्टमेंट। एंटर प्रेस करेंगे। अब हम लिखेंगे वेयर की क्लॉज, और हम लिखेंगे डिपार्टमेंट नंबर, यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर 80 हो, और हम टर्मिनेटर का साइन यूज़ करके एंटर प्रेस करेंगे। सो आप देखें 1 रो डिलीटेड। उसके बाद कमिट को यूज़ करेंगे, जैसे हम इंसर्ट और अपडेट में स्टेटमेंट के दौरान यूज़ करते थे, ताकि डाटा जो है वो हमारा परमानेंटली सेव हो जाए। यानी ये जो हमने चेंज की है अपने डिपार्टमेंट के टेबल के अंदर, जो एक रो हमने डिलीट की है, ये परमानेंट हो जाए। सो हम क्या करेंगे, हम कमिट लिखेंगे। अब हम देखते हैं सेलेक्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट। सो यू सी के डिपार्टमेंट नंबर 80 जो है वो इस टेबल में से रिमूव हो चुका है, वो रो डिलीट हो गई है। सो दोस्तों, हाउ सिंपल इट इज़, कितना आसान है। जस्ट डिलीट का कीवर्ड, डिलीट का क्लॉज, डिलीट की स्टेटमेंट, उसके बाद फ्रॉम यानी जिस टेबल में से आपने डाटा को डिलीट करना हो उसका नाम, और फिर कोई भी स्पेसिफिक कॉलम, जो स्पेसिफिक डाटा आप डिलीट करना चाहें उसके कॉलम का आगे उसकी वैल्यू। सो हम दोबारा से करते हैं। अब हम ये करते हैं कि हम जहाँ पे लोकेशन लाहौर है वो रोज़ हम डिलीट करते हैं। सो अब हमारे पास 3 रोज़ डिलीट होनी चाहिए, तो हम लिखते हैं डिलीट फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर LOC इक्वल टू लाहौर, और हम टर्मिनेटर का साइन डाल के एंटर प्रेस करेंगे। सो सी
उसने हमें मैसेज दे दिया कि 3 रोज डिलीट हो गई। सो सेम हम कमिट करेंगे और अब हम देखेंगे कि ये हुआ है कि नहीं हुआ। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, सो यू सी कि ऑल द वैल्यूज़ जहाँ पे लोकेशन लाहौर थी वो सारी रोज़ इसने एक ही डिलीट की स्टेटमेंट में रिमूव कर दिए। अब अगर हम ये चाहें कि हम पूरा का पूरा डिपार्टमेंट के टेबल के अंदर जितनी रोज़ हैं सारी रोज़ जो हैं वो डिलीट कर देते, तो हमने बहुत सिंपल लिखना है डिलीट फ्रॉम डिपार्टमेंट। उसने 4 रोज़ जो हमारे पास मौजूद थी वो चारों की चारों डिलीट कर दी। हम इधर कमेंट लिखते हैं और हम देखते हैं सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डिपार्टमेंट। सो नो रो सिलेक्टेड, क्योंकि टेबल के अंदर कोई डाटा ही कोई रो ही मौजूद नहीं है। तो उसने एक ही में यानी 1 लाइन की सिंगल क्यूरी, सिंगल स्टेटमेंट इतनी पावरफुल कि उसने एक ही क्यूरी में सारी की सारी रोज़ को रिमूव कर दिया। अब हम कुछ डिलीट की स्टेटमेंट एम्प्लॉय के टेबल में देखते हैं। तो सबसे पहले हम एम्प्लॉय के टेबल को डिस्क्राइब करा लेते हैं। सो यहाँ पे नंबर है, ये नेम, जॉब, MGR, हायर डेट, सेल, कॉम और डिपार्टमेंट के कॉलम्स हमारे पास मौजूद हैं। अब हम क्या करते हैं कि इसमें देख लेते हैं डाटा किस टाइप का है। तो हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय। सो हमारे पास ये रोज़ आ गई 14 रोज़। डाटा जो कि मल्टीपल लाइंस में है तो हम इसकी लाइंस को सेट कर लेते हैं एडिटर की और हम कहते हैं इसको 1500 करके हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये डाटा हमारे पास मौजूद है। अब हम इस एम्प्लॉय के टेबल में से वो वाली रोज़ डिलीट कर देते हैं जिनके डिपार्टमेंट नंबर जो हैं वो 10 है। सो हम देखते हैं सबसे पहले कि डिपार्टमेंट नंबर 10 में कितने लोग हैं। तो सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 10। हमने देखा कि 3 रोज़ हैं जिसमें डिपार्टमेंट नंबर 10 आता है। सो हम क्या करते हैं अब कि इसको डिलीट करते हैं, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 10। 3 रोज़ डिलीट हो गई। यू कैन सी हमारे पास जब हमने सेलेक्ट की इस क्यूरी से देखा था कि डिपार्टमेंट नंबर 10 में कितने एम्प्लॉयज़ मौजूद हैं, तो हमारे पास 3 रोज़ आई थी। हमने डिलीट किया जहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर 10 है तो उसने एम्प्लॉय के टेबल से 3 रोज़ डिलीट कर दी। अब हम यहाँ कमेंट लिखेंगे और हम देखेंगे कि स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय लिखकर ये वाली क्यूरी लिखकर कि डिपार्टमेंट नंबर 10 का एम्प्लॉय रह गए हैं कि नहीं। सो यू कैन सी यहाँ पे एक भी एम्प्लॉय ऐसा नहीं है जो डिपार्टमेंट नंबर 10 में। सी हाउ सिंपल इट इज़। अब हम डिलीट करते हैं ऐसे लोग जिनकी जॉब सेल्समैन है। Their job is equal to, उसने 4 रोज़ डिलीट कर दी 1 2 3 एंड 4। यू कैन सी हमारे पास जॉब में 4 सेल्समैन थे, उसने 4 ही रोज़ डिलीट किए हैं। हम कमिट करते हैं और हम चेक कर लेते हैं सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय। सो यू कैन सी देयर विल बी नो जॉब जो कि सेल्समैन है। वेयर क्लॉज में अगर आप करैक्टर वैल्यू यानी ऐसे कॉलम जिनकी डाटा टाइप करैक्टर है तो आप उनको सिंगल कोट्स में लिखेंगे, डेट वैल्यूज़ को भी सिंगल कोट्स में लिखेंगे। और अगर आप ऐसी वैल्यूज़ पे फ़िल्टर लगा रहे हैं, ऐसी वैल्यूज़ पे वेयर क्लॉज लगा रहे हैं जिनकी टाइप न्यूमेरिक है तो आप विदाउट कोट्स लिखेंगे जैसे कि मैं किया है। सो यू कैन सी यहाँ पे सेल्समैन कोट में लिखा है सिंगल कोट में और ये विदाउट कोट। सो अब जो है हम एक और काम करते हैं कि हम एम्प्लॉय के टेबल का सारा डाटा डिलीट कर देते हैं। 7 रोज़ जो थी वो डिलीट हो गई। हम कमिट करते हैं और अब हम चेक कर लेते हैं। सो दैट्स इट, कोई भी रो अवेलेबल नहीं है, सारी रो डिलीट हो गई। सो दोस्तों डिलीट स्टेटमेंट के बारे में इतना ही था। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप डिलीट की स्टेटमेंट को यूज़ करें तो बहुत एहतियात से कीजिएगा। आइडियल सिनेरियोज़ में डिलीट की स्टेटमेंट में से हमेशा स्पेसिफिक रोज़ को डिलीट करना ही मुनासिब होता है।
बहुत कम सिनेरियोज, बहुत कम इन्वायरमेंट ऐसे होंगे जिसमें आपके पास ऐसी रिक्वायरमेंट आए कि पूरे के पूरे टेबल का ही डेटा रिमूव कर दें। और डिलीट की स्टेटमेंट को यूज़ करने के बाद कमिट लाजमी यूज़ करना है ताकि हमारी चेंजेस जो हैं वो परमानेंटली सेव हो जाएं। सो डेट्स इट गाइस, आई होप कि मेरी ये वीडियो भी बाकी तमाम वीडियोस की तरह आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी और इसको यूज़ करते हुए आप डाटा को, अनवांटेड डाटा को, अननेसेसरी डाटा को ईज़िली रिमूव कर सकेंगे। दोस्तों, इस वीडियोस में जो भी डिलीट स्टेटमेंट्स मैंने यूज़ किए हैं वो मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दी हैं, आप वहां से यूज़ कर सकते हैं और अपने एडिटर में कॉपी पेस्ट करके रन भी कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड डू कमेंट्स।